हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारे से इस सेशन में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आज का हमारे देश का सबसे गर्म मुद्दा, जो कि है आपका वन नेशन वन इलेक्शन पर, जो सितंबर 2023 में एक 8 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सौंपी है। अब इस रिपोर्ट में ऑब्वियसली इस पैनल ने या फिर कहिए इस कमेटी ने एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए अपना जो है समर्थन दिया है। उन्होंने बहुत सारे तर्क, बहुत सारे दूसरे देशों में जहां पर ये फॉर्मूला जो है ऑलरेडी अपनाया जाता है, सबका विश्लेषण करके अपनी जो 18,626 पेज की रिपोर्ट जो है वो शामिल की है। हालांकि उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग से मेंशन किया, उनकी अलग से आपकी रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। लेकिन इतनी बड़ी रिपोर्ट जो है, जिसके अंदर आपका हर एक तर्क और वितर्क जो है इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इस कमेटी में बताया गया है कि कैसे एक्चुअली 2029 का चुनाव अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत अगर कराया जाता है तो किस तरीके से ये आपका संभव हो पाएगा। अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स कि कैसे कैसे ये संभव हो पाएगा, किस तरीके से इन्होंने बताया है कि आपको चुनाव प्रक्रिया जो है वो ऐसे आगे लेकर जानी है। आपको पता होगा बच्चा, बाय चांस कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1967 से पहले आप सबको पता है कि भारत में इसी तरीके से मतलब सिंगल जो है वो आपके चुनाव हुआ करते थे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें हर एक पार्टी से सलाह मशवरा किया गया था। ऑलमोस्ट बच्चा 21,000 से ज्यादा आपके नागरिकों से भी पूछा गया था, जिसके 80% जो लोग थे वो इसके समर्थन में थे। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश में लगातार लगातार जो है बच्चा, वो चाहे छोटे चुनाव हो बड़े चुनाव हो, वो लगातार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से पैसे की बर्बादी, वर्कफोर्स की बर्बादी, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा होता है। और इसी से निपटने के लिए बच्चा स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना नीचे जाना, ये सब कुछ चुनाव पर आपका निर्भर करता है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो विकास की एक राह होती है, ठीक है, किसी देश की, उसमें भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इन सब सुझावों को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी को बनाया गया था। अब इसमें जो है 32 राजनीतिक पार्टियों ने जो है इसका समर्थन किया है, ठीक है। इसमें पूरे 191 दिन लगे हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी है। 15 राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया है, और 18,626 या 25 में लिखा हुआ है बच्चा, ये जो है वो रिपोर्ट इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला क्या है कि किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, उससे पहले, ठीक है, उस पर जाने से पहले एक बार देखते हैं कि इस कमेटी के अंदर, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इस कमेटी के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे। तो इस कमेटी को जो हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील, जिनको आपने अभी एसबीआई वाली हियरिंग में देखा होगा, हरीश साल्वे थे, ठीक है। 3 नेता थे, जिसमें अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, अधीर रंजन चौधरी जो कि आपके कांग्रेस के नेता है, और गुलाम नबी डीपीए पार्टी से है, ठीक है। गुलाम नबी आजाद, आपने बहुत इनका नाम सुना होगा। 3 पूर्व अफसर है, एनके सिंह जो आपके 15वें वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे, सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, और संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। इसके अलावा बच्चा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से भी सलाह मशवरा जो है वो किया गया था। कुछ उनमें से विरोध में भी थे, कुछ ने उनका समर्थन भी किया है। उसके अलावा नागरिकों से पूछा गया, सारी जो आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं इंपॉर्टेंट, उनसे आपका सलाह मशवरा लिया गया। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो पेश करी गई है। इसके अलावा कोविंद पैनल ने ये भी बताया था कि हमने जो 7 देश हैं जहां पर आज के टाइम पे, जैसे 2024 में बच्चा इंडोनेशिया में सबसे बड़ा जो सबसे पहला देश बन गया जहां पर इतने बड़े लेवल पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो एक ही दिन कराए गए थे। तो स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान, ये देश ऐसे हैं जहां पर बच्चा वो आपका वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव को जो है वो अपनाया जाता है। हालांकि थोड़ी बहुत इनमें, जैसे जो छोटे लेवल के चुनाव हो गए, उनको थोड़े अलग तरीके से कराया जाता है। तो यहाँ से भी इन देशों की स्थिति को भी विश्लेषित किया गया है, उसके बाद ही ये रिपोर्ट जो है वो आपको सौंपी है। अब आगे देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक्चुअली था क्या। अब देखिए, इस कोविंद पैनल ने, सिंपल से बताऊं, इसको भी फिर पढ़ लेंगे, इन्होंने बोला है कि पहले, ठीक है, कि पहले जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में आपको कराने होंगे। कि पहला चरण आपका होगा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के बीच में चुनाव कराना, वहां पर चुनाव कराना। और दूसरा जो चरण होगा वो जो आपके पंचायती चुनाव हो गए, नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, जो जिनका ठेका जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग पर होता है, ठीक है, उनके चुनाव कराना वो दूसरे चरण में होगा। इन्होंने हर एक तर्क
विदर्भ का यहाँ पर अपना आंसर किया है कि बाय चांस आपका किसी राज्य में राज्य विधानसभा जो भंग हो जाती है तब आपका क्या किया जाएगा। तब इन्होंने बताया है कि वहां पर आपके चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उस चुनाव का जो नए चुनाव कराए जाएंगे उसका कार्यकाल आपका तब तक होगा जब तक आपका नई लोकसभा का जो चुनाव है वो नहीं आ जाता। दैट मीन्स आपका मान लीजिए लोकसभा आपका 2029 में हो गई बच्चा, 2029 में आपका चुनाव हो गए, 2034 तक लोकसभा आपकी चलेगी अगर वो भंग नहीं होती है, ठीक है, 2034 तक चलेगी। अब आप मान लीजिए उसी टाइम पर किसी, मान लीजिए यूपी में आपके चुनाव है, लेकिन यूपी में क्या हो गया कि यूपी में जो गवर्नमेंट आई वो बहुमत पेश नहीं कर पाई, या फिर वहां पर आपका बच्चा वो विधानसभा जो है वो भंग हो गई, तो उस टाइम पर वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन वो जो नई पार्टी आपकी चुनाव में आएगी विश्वास प्रस्ताव के साथ या फिर अविश्वास प्रस्ताव के साथ, वो जो पार्टी है वो 2034 तक ही वैलिड होगी। उसके बाद फिर आपका जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे तो बाकी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होंगे। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। इसके लिए इन्होंने बोला है कि हमारे संविधान में कई सारे संशोधन करने पड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 324, आर्टिकल 325 के अंदर, और इसमें आपका वोटिंग, इनमें इन्होंने बोला है, एक्चुअली ये जो आपका आज का न्यूज़पेपर देखोगे, इन्होंने बोला है कि हमें एक्सपर्ट ने कहा है कि हमें 40 लाख ईवीएम की जो है वो आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब एक बार देखते हैं इस रिपोर्ट को। राजनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आपका एक देश चुनाव को लेकर जो समिति बनाई गई थी सितंबर 2023 को, उन्होंने अपनी क्या सौंपी है बच्चा रिपोर्ट। रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदाता सूची तैयार करने की बात कही गई है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची आपकी पता है अभी के लिए तैयार की जाती है, और स्थानीय जो निकायों के, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं उनके लिए आपकी अलग की जाती है। इस रिपोर्ट के पहले चरण में, जबकि मैंने आपको बताया है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों को इसमें ऐड किया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं के साथ इस तरह जोड़ने के लिए कहा गया है कि निकायों के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर अंदर आपका करा दिया जाए। अब इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चा, इस कमेटी में 62 पार्टियों से संपर्क किया गया था, राजनीतिक दलों से संपर्क किया गया था। इसमें से जो जवाब केवल दिया है वो 47 ने दिया है। अब 47 में से 32 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इसका समर्थन किया है, 15 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इसका विरोध किया है, और उस विरोध का उन्होंने आपका क्या है 15 बच्चा पार्टियों ने इसका जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा हो गया, सीपीएम हो गया, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया है, ठीक है, और भाजपा, नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया, जो मेन पार्टी आपको दिखेंगे। उसके अलावा बच्चा ये चीज ध्यान रखना कि हाई कोर्ट के 9 जो आपके पूर्व न्यायाधीश है इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों ने वन नेशन और वन इलेक्शन का आपका विरोध किया है। एक बार देख लेते हैं इसमें भी। राज्य की पार्टियों में आपका यहाँ पर टीएमसी, सीपीआई, डीएमके जो आपका है समाजवादी पार्टी है, इसका विरोध किया है। एआईडीएमके, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स, एजेएसयू, अपना दल, सोनीलाल की जो पार्टी है आपका, एजीपी, बीजू जनता दल है, ठीक है, बीजेडी जिसको आप बोलते हो, लोक जनशक्ति पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट है, इन सब ने बच्चा इसका जो है वो समर्थन किया है। ये जो मेन सी आपकी पार्टी है। अब देखिए आपके जो वो जज थे, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। विरोध में राजनीतिक दल ही नहीं, हाई कोर्ट के आपके जज भी शामिल है। अब इसमें देखिए विरोध में भी शामिल है और समर्थन भी किया है। कोविंद पार्टी ने बताया कि किस किस ने इसका विरोध किया है। 15 राजनीतिक दलों के अलावा 3 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, ठीक है, और एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गिरीश चंद्र गुप्ता और मद्रास हाई कोर्ट के आपके पूर्व चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी का नाम शामिल है जिन्होंने इसका विरोध किया है। इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त आप बता रहे हैं वी पलानी कुमार ने भी इसका विरोध किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जज बच्चा, दीपक मिश्रा को आप जानते होंगे, रंजन गोगोई 2019 का आपका फैसला आपको याद होगा राम मंदिर पर, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस यू ललित एक साथ चुनाव करवाने के पक्ष में रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मुख्य सी बातें थी। आपका एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या तर्क है, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हर एक चीज पर इसका इफेक्ट पड़ता है। आप यूपी एग्जाम को ही देख लीजिए, कितना ज्यादा डर यहाँ पर लगा हुआ है कि पता नहीं कब इसकी जो तारीख है वो आपकी
आएगी, क्योंकि आपके चुनाव भी वहां पर होने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें, स्टॉक मार्केट का नीचे जाना कि भैया पहले ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी आएगी, उसके बाद ही इन्वेस्टर जो है वो आपके इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसके अलावा टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है, और पूरे साल जो राजनीतिक दल है वो भारत के विकास, राज्यों के विकास को छोड़कर केवल अपने चुनावों में अपनी सीट को पक्का करने में, वोटर्स को लुभाने के लिए लगे जाते हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स हमारी लगती है, इतनी बड़ी मिलिट्री आपकी वहां पर डिप्लॉय की जाती है, जहां पर जिस राज्य में या फिर आपका जहां पर भी चुनाव होते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? इस रिपोर्ट का जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है, क्योंकि रामनाथ कोविंद पैनल ने हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का यहाँ पर जवाब दिया है, उसका समाधान दिया है। तो आप सब भी अपनी राय देना कि आपकी राय क्या है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। एंड तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।